आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज फिर उस मौजू को हमने ज़ेर बहस लाया है जिस मौजू ने आज फिर से एक बार मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली में अपने कदम जमाए। जी हां, दिल्ली में आज फिर किसानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया, यानी कि किसानों की लड़ाई फिर दिल्ली आई। और दरअसल पूरा मामला उन्हीं ज़रई कवानीन के खिलाफ है जिसको लेकर लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कई रियासतों में किसान एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसानों की तंजीमों ने ज़रई बिलों की हिमायत भी की है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे किसानों की है जो लगातार इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कहीं पर रेलवे ट्रैक रोका रखा है तो कहीं पर ट्रांसपोर्ट को रोक रखा है। अलग अलग तरीकों से किसान जो है अपनी आवाज मरकजी हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। और किसानों का मुतालबा यह है कि ज़रई कवानीन जो हालिया अभी पार्लियामेंट में बिल के तौर पर पेश किए गए, फिर वो कवानीन बन गए, उन्हें जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। जंतर मंतर पर आज जो धरना था उसमें बड़ी तादाद में किसान आम आदमी पार्टी के बैनर तले भी जमा हुए और सीएम अरविंद केजरीवाल भी इन किसानों के बीच पहुंचे। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन किसानों के हिमायत में वहां पर बयान भी दिया है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि ये टाइम ऐसा है जो धान की कटाई का टाइम है और अगली फसल बुआई का टाइम है। ऐसे समय में किसानों को खेत में होना चाहिए था और वो जंतर मंतर पे बैठे हैं। जो तीनों किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पूरे देश के अंदर इन कानूनों का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह बड़े दुख की बात है कि यह फसल कटाई का और उसके बाद बुआई का वक्त है, लेकिन किसान जो है वो या तो सड़कों पर हैं या फिर रेलवे ट्रैक पर हैं या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से एहतजाज कर रहे हैं। हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के तर्जुमान है, नवदीप संघा आम आदमी पार्टी के तर्जुमान है, अभिषेक दत्त कांग्रेस तर्जुमान है और मिस्टर पुष्पेंद्र चौधरी भी हमारे साथ है। ये प्रेसिडेंट है, सदर है किसान शक्ति संघ के। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि तमाम जो ये बहस है, ये जो खबरें हैं, ये सुर्खियां हैं, सब कुछ किसानों के तहरीक की वजह कर बन रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे पहले भी हमने कई बार इस मौजू पर बातचीत की है। ये बातें और ये दलीलें देती रही गई कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है किसानों के दरमियान और ये वक्त रहते ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आखिरकार किसानों को लगेगा कि ये बिल, ये कानून उनके हक में है। पुष्पेंद्र चौधरी जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कंफ्यूजन अभी भी है या ये कोई कंफ्यूजन नहीं है बल्कि एक सख्त एतराज है जिसकी वजह कर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो 3 कानून आए हैं ये सुधारवादी कदम है। इस बात को हमने बहुत स्पष्ट रूप से सभी चैनलों पर और अखबारों में लेख के माध्यम से कहा है। लेकिन इसमें जो सुधार करने चाहिए थे, जो मांग कमी रह गई थी, जो मांग है वो ये थी कि ठीक है भाई, आपने मंडी से बाहर की व्यवस्था खरीद बेच की कर दी है, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही सूरतों में हमने निवेदन ये किया था कि आप बाहर भी एमएसपी से नीचे कोई भी जो है व्यापारी किसान का माल, किसान की फसल ना खरीद सके, ऐसा एक कानूनी प्रावधान जो है बिल के अंदर लिखित में डाल दीजिए। तो इस वजह से ही ये विरोध बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसको जरा, अगर 23 फसलों की जो एमएसपी घोषित की जाती है उसके लिहाज से मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 करोड़ टन का हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। उसमें से 15 करोड़ टन के आसपास किसान खुद अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी 15 करोड़ टन बाजार में आता है। उस 15 करोड़ टन में से भी 9.9 करोड़ टन एमएसपी के ऊपर सरकार खुद खरीद लेती है। तो बचा करीब 6 करोड़ टन। तो 6 करोड़ टन में गेहूं है, चावल है, दालें हैं, मोटे अनाज, ये सब चीजें हैं। उस 6 करोड़ टन को हम अगर ये मान लें कि व्यापारी एमएसपी से 500 रुपए नीचे खरीदता है ओपन बाजार में,
तो मल्टीप्लाई करके देखें तो केवल 30,000 करोड़ का ये सारा मसला बन रहा है। यानी 30,000 करोड़ रुपए व्यापारी की जेब से किसान की जेब में ज्यादा चले जाएंगे यदि वो एमएसपी वाला जो प्रावधान है, जिसको रिजर्व प्राइस सरकारी रेट हम कहते हैं, वो डाल दें। इसमें इनको क्या आपत्ति, इनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है, एमएसपी की व्यवस्था है, वो बहुत दस्तूर वैसे ही जारी रहनी चाहिए। लेकिन जो आपने नई व्यवस्था बनाई है उसमें भी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे, सरकारी रेट से नीचे कोई ना खरीदे, ऐसा प्रावधान उसमें डाल दीजिए। ऐसा प्रावधान डाल दिया जाए, ये प्रोविजन होना चाहिए। एमएसपी के रेट पे कोई तब्दीली नहीं होगी और तमाम तरह की चीजों की होगी, चाहे वो मंडी में बेचने के लिए हो या मंडी से बाहर बेचने के लिए हो। आम आदमी पार्टी से हमारे बीच मौजूद है नवदीप संघा। नवदीप जी, बड़ी तादाद में आज किसान जमा हुए थे, हालांकि आम आदमी पार्टी का बैनर झंडा भी वहां दिख रहा था और खुद अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे, हमने उनका बयान भी सुनाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमें कैटेगरिकली बताइए कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर बदल दिया जाए या करेक्ट कर दिया जाए किसानों की जुबान में तो ये प्रोटेस्ट रुक सकता है। देखिए भाई, ये यहाँ पे हमें जो हमारे किसान है पंजाब के, वो सिर्फ अश्योरेंस मांग रहे हैं कि आप उस कानून में एक अश्योरेंस की वजह से एक लाइन डाल दीजिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापारी चाहे अदानी अंबानी जो भी यहाँ माहौल चल रहा है, कोई भी व्यापारी एमएसपी के नीचे भाव नहीं देगा। लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो एमएसपी जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब कुछ चल जाएगा, वो एमएसपी डिसाइड कौन करेगा। इधर ये दोनों तीन चीजें हैं जो स्टेट इशू है और सेंट्रल इशू है। सो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और देखिए, हमारे पंजाब में दो ही फसलें होती हैं, गेहूं की और धान की। आज देखिए एमएसपी 23 फसलों के लिए बना हुआ है पंजाब में, मक्की है, सरसों है, बाजरा है, पर सभी जो फसलें हैं उनको एमएसपी से नीचे व्यापारी खरीद रहा है। तो ये बात अभी किसान इस बात के लिए कंफ्यूज है कि जो पहले 23 फसलों मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एमएसपी से नीचे अभी भी खरीदारी हो रही है? क्या किसान मजबूर है एमएसपी से नीचे बेचने पर? अभी हो रहा है ऐसा? एमएसपी बिल्कुल जी, बिल्कुल एमएसपी से नीचे, सरसों एमएसपी के नीचे चल रही है और मक्की, बाजरा, सभी फसलें 23 फसलों में से सिर्फ 2 की एमएसपी है। चावल, गेहूं की और धान की फसल की एमएसपी है, बाकी सभी फसलों की एमएसपी से नीचे खरीदारी हो रही है। व्यापारी किसान को लूट रहा है और ये एक रिफाइंड वे बना दिया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। सो मैं तो आपको आजाद भाई ये बात कहना चाहता हूं कि जो लीडर होते हैं, वो लीडर और डीलर में स्पेलिंग सेम होते हैं, दोनों में स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब लीडर डीलर बन जाए तो वहां का जो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, सब कुछ खत्म होने के लिए लीडर जब डीलर बन जाएगा तो किसानों की हालत खराब हो जाएगी, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के तर्जुमान का। मैं सीधे रुक करूंगा शिवम त्यागी जो बीजेपी की तरफ से हमारे बीच मौजूद हैं। शिवम, कई बार इस पर बहस हो चुकी है, आज फिर हमने अभी सुना, आपने किसान लीडर को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी के सहयोगी को भी सुना। मैं जानना चाहता हूं कि दिक्कत क्या आ रही है जो प्रोविजन ये चाहते हैं उसे ऐड करने में। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा बिल्कुल पॉइंट पे आऊंगा। दोनों का मुद्दा एक ही है कि बाहर भी जो है कोई भी एमएसपी से कम ना खरीदे। एक लाइन ऐसी क्यों बिल में नहीं डाल दी जाती जो ये कहती हो कि मार्केट से बाहर भी कोई भी व्यापारी जो है एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा। मैं दोनों को बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि ये बात ही व्यवहारिक नहीं है। इसका मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। यहाँ पर क्या है, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी अगर मैं बात करूं तो बाजरे की जो फिलहाल कीमत है, जो एमएसपी पर अगर मैं हरियाणा को भी पकड़ लूं तो 2150 रुपए क्विंटल है, ठीक है। नवंबर तक आते आते ये सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या लगता है भाव गिरेगा? नहीं गिरेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। इसी तरह से सरसों की सिचुएशन है। सरसों का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हरियाणा में सरसों का जो खरीद है, सरकार की जो खरीद है वो 31 लाख क्विंटल है हरियाणा में। सरसों, अब ऐसा तो है नहीं कि सरसों का क्या इस्तेमाल होता है, सरसों का भी तमाम तरह की इस्तेमाल होती है। सिर्फ 1 लाख क्विंटल सरसों जो है उसका तेल निकालकर तमाम जगह पर जाती है, तमाम जो ये भंडारे और तमाम तरह की जो चीजें हैं, और इसके अलावा जितनी भी हमने स्कीम सरकारी चलाई जाती है उसमें 1 लाख क्विंटल का हम तेल निकालकर बेचते हैं।
बाकी 30 लाख क्विंटल सरसों वापस बेची जाती है किसानों में। अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि कल मान लीजिए नवंबर दिसंबर में किसी व्यक्ति को जो मुर्गा फार्म चलाता है उसको सरसों चाहिए या बाजरा चाहिए, वो किसान के पास आए और कहे कि सुनिए जी 2150 रुपए में हम फसल खरीदना चाहते हैं। किसान कहेगा भाई मेरी फसल खरीद ले, 2150 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब एक चीज बताइए, ये जो बिल है, ये तो कानून, जो एमएसपी है, ये तो किसान पर ही लागू होता है ना। वहां पर जो मंडी में जब भाव नीचे जाएंगे और ट्रेडर के भाव नीचे जाएंगे तो कौन किसान से आकर खरीदेगा? किसान की फसल तो बेकार पड़ी रह गई ना साहब। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन खरीदेगा 2150? उल्टा वो जेल भी जाएगा। अगर इसने कम खरीदी तो वो जाकर बाहर ट्रेडर से खरीदेगा, क्योंकि ये कानून तो अभिषेक दत्त, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। जो शिवम त्यागी बता रहे हैं, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। देखिए, मैं शिवम त्यागी जी को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मोदी जी के 2013 के भाषण सुने, और 2013 में जब मोदी जी ने स्वामीनाथन कमीशन की बात करी थी, एमएसपी की बात करी थी, वीट एक्सपोर्ट की बात करी थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करी थी, उन्होंने कहीं पे भी इन बारों में, इनके बातों में कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला था। अब जब वो सरकार में आए 2015 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि हम एमएसपी नहीं दे। जी, जिस तरीके से एक किसान विरोधी कानून वो लेके आए हैं, जहां पे सारी की सारी जो पावर्स हैं, वो सारी की सारी पावर्स आप केवल कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे देंगे, और आने वाले समय में ये कॉर्पोरेट्स डिसाइड करेंगे किसान किस तरीके से चलेगा। अगर आज किसान जाके मंडी में या एपीएमसी के माध्यम से अपने सामान को बेचता है, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तब आप किसी ने नहीं इंटरफेयर करा था बीच में, और मैं उम्मीद करूंगा आप भी सुनेंगे, और जब आपकी बारी आएगी आप बोलेंगे। अगर आप पहले बोलना चाहते तो मैं चुप होता हूं, आप बोल लीजिएगा, उसके बाद शिवम अभी चुप, आप बोलिए। क्षमता रखिए। अभिषेक दत्त कांग्रेस के तर्जुमान है, जवाब दे रहे हैं। अभिषेक दत्त बोलिए। कोई भी किसान जब मंडी में अपना सामान बेचता है एफसीआई के माध्यम से, एफसीआई उसमें 2% का टैक्स देती है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट चार्ज देती है। मैं इनसे जी, क्या ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? कहीं ना कहीं आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे कि जितने भी मंडी और जितने भी हमारे बीच के लोग जो अभी किसानों के साथ जुड़े हैं, मैं इनको बोलूंगा, सुषमा स्वराज जी का भाषण लोकसभा का सुनिएगा। उन्होंने कहा जी, है वो केवल अनाज तक सीमित नहीं है, उनके सुख दुख के साथी हैं। क्या आज इनके बड़े बड़े जो ये कॉर्पोरेट अंबानी अदानी लोग आएंगे, क्या वो रिश्ता निभा पाएंगे? और आखिरी चीज मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो दिल्ली में धरना करा, हम इस धरने का स्वागत करते हैं, परंतु केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर ये घोषणा करी थी कि 100 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने एलोकेट करा था, और उन्होंने कहा था जो स्वामीनाथन कमीशन को दिल्ली पहले राज्य है जिसको वो इंप्लीमेंट करेगा, C2 प्लस 50% पैसे, यानी कि 2616 रुपए प्रति क्विंटल वो वीट ले रहे थे, और 2667 रुपए प्रति क्विंटल वो पैडी ले रहे थे। और जो उसका नुकसान था सेंट्रल गवर्नमेंट का और दिल्ली का, वो दिल्ली सरकार ने भरना था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज तक इस 100 करोड़ रुपए में से कितना खर्चा इन्होंने किसानों के ऊपर करा है, और क्या दिल्ली के अंदर जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी उसको फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, मैं नवदीप सांगला, आपने दोनों की बातें सुनी, शिवम त्यागी ने जो कहा और जो कहा अभी अभिषेक दत्त ने। मेरा सवाल सिर्फ वही है कि ये कंफ्यूजन क्यों ऐसा लगता है कि जो बीजेपी कह रही है वही सच है? क्यों लगता है कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो भी सच है? ये जो बिटवीन द लाइन है वो क्या चीज है जो किसानों को सही से समझाया या तो जा नहीं सकता, या फिर ये कि वो समझ नहीं पा रहे? क्या है मामला? देखिए, इन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि मंडीकरण बोर्ड है उसको खत्म किया जाएगा। फार्मर्स एंड फार्म लेबर के मैनिफेस्टो में पॉइंट नंबर 11 और 12 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। ठीक है। और दिल्ली में हमने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो बनता था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों की खरीद हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं पंजाब की तरफ से आया हूं, पंजाब के लोगों की तरफ से आया हूं। आजाद भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि 4000 लीटर पानी से 1 किलो धान बनता है, और हमारे पंजाब का पानी जहरीला हो गया। पंजाब के पानी के, और हमारे 147 ब्लॉक में से 110 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हम। और देखिए, जो हम धान पैदा करते हैं
वो 18 रुपए किलो है, और जो पानी हम लेते हैं वो 20 रुपए की बोतल पर लीटर। जब से मैंने अपनी जिंदगी में सुर्त संभाली है, 20 रुपए पर लीटर पानी ले रहे हैं। और देखिए, एक ट्राली धान जब मंडी में जाती है तो उसमें पंजाब का 2.5 करोड़ का पानी चला जाता है। तो ये देखिए, पंजाब के किसानों के साथ आज मैं कहना चाहता हूं, हमारा पंजाब का जो जवान है वो दिल्ली को बचाने के लिए सरहद पर अपनी शहादत। ठीक है, अब उस तरफ मुड़ने लगे। यहाँ पर बात पॉइंट टू पॉइंट हो रही थी जो शिवम त्यागी ने कहा। शिवम त्यागी का कहना है कि आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो सुटेबल नहीं है। जो जिस एक लाइन को जोड़ने की बात हो रही है, पुष्पेंद्र जी से जवाब लेता हूं। पुष्पेंद्र जी, जो शिवम त्यागी ने कहा अभी बीजेपी की तरफ से कि इस एक लाइन को जोड़े जाने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही। जिसके पास जमीन कम है, जिसके पास जमीन कम है, कैसे एक ट्राली ओपन मार्केट में लेके जाएगा? ट्राली फसल पैदा होती है वो कैसे ओपन मार्केट में लेके जाएगा? कैसे ट्रांसपोर्टेशन आएगी? नवदीप जी, रुकेंगे। सरकार इसको क्यों कर सकती है वो मैं बता देता हूँ। सरकार ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए एक अच्छा कानून मिनिमम वेजेस एक्ट का लाया हुआ है कि इससे नीचे जो है मजदूर को नहीं दी जा सकती। तो सभी राज्यों में लागू है। इसी प्रकार सरकार खुद अपनी सुरक्षा करने के लिए जमीन की खरीद फरोख्त जो होती है उसमें सेक्टर रेट क्यों लागू करती है? क्योंकि उसका स्टैंप ड्यूटी नीचे ना कोई पे करे, तो सरकार अपनी सुरक्षा कर लेती है। इसी तरीके से और बहुत उदाहरण है जहां कंट्रोल्ड मार्केट है। IRDA बैठा है जिसमें जो है आप इससे ज्यादा प्रीमियम नहीं ले सकते इंश्योरेंस का, वो लागू होता है। ठीक है। इसी तरह जो है TRAI है जिससे मोबाइल जल्दी जरा किसानों की बात कीजिए जी। चार्जेस लागू होते हैं, तो सरकार रेगुलेटरी अथॉरिटी कर सकती है। इसी तरीके से MSP की बात हम कर रहे हैं। MSP अगर आप लागू करते तो क्यों नहीं कर सकते? जब बाकी सब चीजों के रेट आप कंट्रोल कर रहे हैं, इसको भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसको भी कर लीजिए, क्या दिक्कत? शिवम त्यागी, फिर से आ रहा हूं आपके पास, क्या दिक्कत है? बस इतने का जवाब दीजिएगा प्लीज। बहुत ही छोटा सा देना चाहता हूँ। ट्राई और रेगुलेटरी IRDA सब जानता हूँ, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, पॉइंटेड जवाब दूंगा। पुष्पेंद्र जी, फिर से कोशिश करूंगा कि आप समझे। मैंने आपको हरियाणा का लाइव एग्जाम्पल दिया। 31 लाख क्विंटल सरसों खरीदती है हरियाणा सरकार, जिसमें से मात्र 1 लाख क्विंटल का एग्जाम्पशन होता है। उसके अलावा 30 लाख जो क्विंटल है वो वापस से मार्केट में ही भेजा जाता है। सरकार 500-600 रुपए ऊपर किसान से इसलिए लेती है ताकि उसको लाभ हो। उसके बाद उसी सरसों को पलटकर मार्केट में बेचा जाता है और तमाम लोग खरीदते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर उस सरसों का मैं रेट एज अ सरकार सभी को कह दूं, बाहर वाले लोगों को, कि देखिए जी आपको किसानों से 2150 रुपए क्विंटल लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप जेल जाओगे। आप मुझे बताइए, कल जब कोई व्यापारी उसको सरसों की जरूरत पड़ेगी मंडी में, तो सरकार उसको 500 रुपए सस्ता दे रही है, क्योंकि सरकार को तो सस्ता देना ही है ना। नवंबर के बाद बाजरे की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके बाद वो आदमी उससे किसान से नहीं खरीदेगा, बिजनेसमैन जाएगा सीधा मंडी खरीद लेगा। पुष्पेंद्र जी, क्या जवाब है इसका? अब आपको समझ में आ गया या मुश्किल अभी भी है? पुष्पेंद्र जी, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ और फसलों पर बता सकता हूँ। पुष्पेंद्र जी, इन चीजों को आप गलत कर रहे हैं, जनता को मिसलीड कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप अब एक मिनट रुक जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। जब मिनिमम एक रेट लग जाता है तो किसान के गल्ले से, किसान के घर से, खेत खलियान से वो सही रेट पे चले जाएगा माल। बाद में उसको मार्केट में कहाँ आपको रोटेट करना है उससे किसान का कोई कंसर्न नहीं है जी। आप एक्सपोर्ट करें। और यदि कोई चीज ऐसी है कि आप जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब लाइसेंस है, गाड़ी का लाइसेंस है, गाड़ी उसके बावजूद भी लोग चलाते हैं, फिर भी सहमति से है। अगर किसान कुछ नीचे बेच देगा तो उसको आप चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक भय रहेगा कि भैया ठीक है, इससे नीचे हमें नहीं खरीदना है। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। 3-4 उदाहरण मैंने इसीलिए दिए आपको। ठीक है। अभिषेक दत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक दत्ता, सवाल जो शिवम त्यागी पॉइंट उठा रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस उससे मुत्तफिक है? अभिषेक दत्ता, देखिए मैं शिवम जी को बोलूंगा कि 2012 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक पैनल ऑफ चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। उस पैनल ऑफ चीफ मिनिस्टर की मीटिंग को जो हैंडल और जो हेड कर रहे थे वो मोदी जी थे। मोदी जी ने उसमें एक सबसे स्पेसिफिक पॉइंट बोला था कि एमएसपी को अपने को लीगल आइडेंटिटी देनी चाहिए। एमएसपी सबसे बड़ा सेफ्टी कवर है फार्मर्स का।
आज जो पूरा इनका फार्मर मूवमेंट का मुद्दा था वो फार्मर्स का एमएसपी के साथ था। जो आप लोग कर रहे हो आप करिए, परंतु आप फार्मर्स को सिक्योर कैसे करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो छोटा व्यापारी है देश के अंदर 86% फार्मर्स है जो 5 एकड़ की कम लैंड पे काम करते हो, उसमें से 80% के 2 एकड़ से कम लैंड है। ये उनको कैसे सिक्योर करेंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिल्ली का फार्मर अपने छोटे से अनाज को बेचने मुंबई जाएगा, या मुंबई का फार्मर छोटा सा महाराष्ट्र अपने सामान को बेचने गुजरात जाएगा? कहीं ना कहीं ये ऐसी व्यवस्थाएं बना देंगे कि आने वाले समय में मंडीज को खत्म कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बिना एमएसपी दिए फार्मर्स की जमीनों पे कब्जा शुरू हो जाएगा, और चंद कुछ कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े अपने वेयरहाउसिंग के माध्यम से सारे रेट कंट्रोल करेंगे। अगर आज ये फार्मर्स विरोधी, आज क्यों ऐसा है कि कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी दल के अलावा जितनी भी फार्मर्स एसोसिएशंस हैं वो सारी की सारी 250 फार्मर्स एसोसिएशन इस बिल का विरोध कर रही है। उनके पास कोई कांग्रेस या पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा तो नहीं है, वो क्यों विरोध कर रही है? क्यों पंजाब शिवम त्यागी जवाब चाहिए इसका। क्यों मध्य प्रदेश में शिवम त्यागी कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं? खुद इनके घटक दल में से शिरोमणि अकाली दल ने इनका साथ छोड़ा है। सवाल इसी बात को लेकर है कि कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन को कवर करने की कोशिश है। शिवम त्यागी जवाब। बड़ी शांति और शालीनता से जवाब दूंगा। मेरे भाई से विनती है, कृपया करके इसको समझें, पहले खेती को थोड़ा सा समझें। चाहे वो 1 एकड़ का जमींदार हो, चाहे वो 1 हेक्टेयर का जमींदार हो, चाहे वो 1 बीघा का जमींदार हो, आज सिस्टम कैसे काम करता है और फ्यूचर में कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूं। अभी क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी खरीदने वाला अगर 1 बीघे के किसान के पास भी जाकर उसके खेत में कहता था कि भैया आप अपनी फसल मुझे दे दो, मैं अच्छे रेट पर ले लूंगा, तो पता है क्या होता था जनाब, जो आपको शायद नहीं पता होगा, बता देता हूं। या तो सेक्रेटरी आके या फिर कोई और आकर उसको खड़े होकर कहता था कि सुनिए जी, आप जो है मार्केट फीस की चोरी कर रहे हैं, आप मार्केट फीस की चोरी कर रहे हैं, आप बेच नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं किसान को कि आप दिल्ली से बंबई जाकर बेचिए, प्लीज समझिए, जनता को मिसगाइड करना बंद कीजिए। मैं कह रहा हूं आप अगर अपने खेत में अगर आज फसल बेचेंगे तो चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, उनकी हिम्मत नहीं है कि आपके खेत पर आकर खड़े होकर कह दें कि आप मार्केट फीस की चोरी कर रहे हो, क्योंकि उसको खत्म कर दिया गया है। प्लीज मिसगाइड करना बंद कीजिए लोगों को। आप क्यों नहीं समझ रहे? नवदीप सांगला सीधा इल्जाम है मिसगाइड कर रही है कांग्रेस, मिसगाइड कर रही है आम आदमी पार्टी, या मिसगाइड कर रही तमाम तंजीमें, संगठन जो किसानों को प्रोटेस्ट करने के लिए वगल आ रही है। क्या जवाब है इसका? नवदीप सांगला को आवाज मिल पा रही है मेरी? मैं कुछ कह सकता हूं भाई साहब? एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। नवदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अभिषेक दत्ता जी आपके पास आते हैं, बोलिए। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं इस बिल का नेक्स्ट प्रावधान क्या है। कोई भी बहुत बड़े कॉर्पोरेट में और एक छोटे से किसान में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्प्यूट एसडीएम और डीएम के लेवल पे हैंडल किया जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आने वाले समय में एक किसान जो आधा या 1 एकड़ जमीन पर अपना काम कर रहा है और इसका किसी बड़े अदानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, क्या आपको लगता है एसडीएम कोर्ट में या डीएम के कोर्ट में जाके अपनी बात को रख पाएगा? आपने सारी की सारी पावर कुछ चुनिंदा हाथों में दे दी है। और एक चीज मैं इनको बताना चाहता हूं, जिस बिल की ये बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों था कि हमेशा चुनाव से पहले बात करते हैं हम रेलवे नहीं बेचेंगे, रेलवे की बेचने की बात करते हैं, हम एलआईसी को नहीं बेचेंगे, एलआईसी की बेचने की बात करते हैं, हम किसानों की पक्ष में एमएसपी की बात करेंगे, और जैसे ही चुनाव जीते हैं सारे वादे बदल देते हैं। या तो ये बोलते हैं कि हम एमएसपी को खत्म करके कॉर्पोरेटाइज कर देंगे, ये बोलते हैं हम स्वामीनाथन कमीशन में विश्वास नहीं करते, ये बोलते हैं कि हम मंडियों में विश्वास नहीं करते, ये बोलते हैं कि हम प्राइवेट हाथों में एग्रीकल्चर फार्मर्स को देना चाहते हैं। नवदीप सांगला के पास जाते हैं, उनको मेरी आवाज अब मिल पा रही है। नवदीप, आरोप लग रहा है, इल्जाम लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी किसानों को गुमराह कर रही है, सियासत कर रही है। देखिए जी, आपके टीवी के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से हम एडमिट करते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। हम सियासत कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने की। हम सियासत कर रहे हैं कि ग्राम सभा बुलाई जाए। ग्राम सभा, अब आज तक किसी को नहीं पता कि ग्राम सभा में क्या है। पंजाब में हम कह रहे हैं कि गांव-गांव में ग्राम सभा बुलाई जाए, ग्राम सभा में मता डाला जाए, और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। अगर कल कोई लीगल
एस्पेक्ट से लीगल लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम अगर ऐसी बात को सियासत कहते हैं तो हम सियासत कर रहे हैं। हम घर घर में सियासत का अलख जगा रहे हैं, दिया जगा रहे हैं कि कैसे 70 सालों में इन पार्टियों ने कैसे आम आदमी को, आम किसान को लूटा है। और देखो ये आज कारपोरेट घराने जो है, अंबानी अदानी, मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट मोगा है, वहां पे एक अंबानी अदानी का गोडाउन बना है। जब अकाली भाजपा की सरकार थी, गठजोड़ की सरकार थी, उसकी स्टैंप ड्यूटी भी फ्री कर दी गई थी। इस सरकार ने उनको आउट ऑफ द वे बेनिफिट दिए। और आज हम आप कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। अगर ये सियासत है तो हम एडमिट करते हैं हम सियासत कर रहे हैं और सियासत करेंगे। हम किसानों को आप ये बीजेपी वाले बैठे हैं पंजाब में, किसान बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को अपने साथ प्रोटेस्ट में बिठाने के लिए राजी नहीं है। उनको पता है कि ये जो ऑर्डिनेंस आए हैं, ये ऑर्डिनेंस जब कानून बने हैं तो इनमें दोनों की मिलीभगत है। आज देखिए कानून तो अभी ये बन चुका है। संगला जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। अब शिवम, अब 15 सेकंड देर आपको फाइनल कमेंट कर दीजिए, क्या है बाद में देखा जाएंगे। शिवम 15 सेकंड्स। देखिए, मैं बड़ा साफ क्लियर करना चाहता हूं। 15 सेकंड में जो इससे पहले स्पीकर थे उन्होंने कहा अपने एसडीएम को लागू करा दिया। महामहिम कृपया करके मैं आपसे कहता हूं, आशा करता हूं कि पढ़ के आया कीजिए, रीड बिटवीन द लाइन। अगर बिल सही से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसान कोर्ट में जाता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक फैसला नहीं होता है। बिल कहता है कि या तो अपना जो खरीदारी और बेचदारी है नगद कीजिए, नगद नहीं करते हो तो 3 दिन के उधार पर कीजिए, और अगर 3 दिन के उधार पर नहीं होता है तब एसडीएम इन्वॉल्व होता है, और सिर्फ 3 दिन के उधार पर, उससे ज्यादा नहीं। पहले क्या होता था? ठीक है संगला, 15 सेकंड फाइनल कमेंट। क्या संगला 15 सेकंड्स ओनली, 15 सेकंड्स जी। अभी आजाद भाई ये जो 3 दिन की बात कर रहे हैं, 3 घंटों की बात कर रहे हैं, अभी तक पंजाब में जो कमाद की फसल, गन्ने की फसल होती है, उसकी अभी तक कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है। कोर्ट ने उसकी अदायगी करने की डायरेक्शन दे दी है। अभी तक पंजाब के किसान अपनी कीमत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अभी कोर्ट क्यों भी नहीं माना जा रहा? जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ इतना बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां इस ताल्लुक से दाखिल की जा चुकी हैं। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से इस बारे में जवाब भी तलब किया है। बहुत शुक्रिया। आदाब।